बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं महा शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाजरीन कराम, रमजान की आपको एक दफा फिर बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। लेकिन आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं मोइन, वो खबरों की जीनत बना हुआ है इस टाइम पे। वैसे तो वो कभी समोसे पे वीडियो कर रहे होते हैं, कभी पकोड़ों पे वीडियो कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर टॉपिक दो हैं। एक टॉपिक है डॉक्टर अफान का, कि उन्होंने जो अदाकारों को लेके बातें की हैं वो सुन के आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि कोई इस तरह की बातें कर सकता है। और दूसरा टॉपिक है बेबी बाजी की बहू जवेरिया सऊद का, कि जिनकी बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं। वो क्या माजरा है उसके ऊपर तो बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात मोइन डॉक्टर अफान साहब की, डॉक्टर अफान कैसर के बारे में। जब इन्होंने स्टार्ट किया, मुझे आज तक वो वीडियो याद है। इन्होंने समोसे के ऊपर एक वीडियो की थी कि समोसा सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है, ये नहीं खाना चाहिए था। बहुत वायरल हुए थे। वैसे तो है डॉक्टर साहब, मगर आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। यूट्यूब कहें या टिकटॉक कहें, उसके ऊपर ज्यादा छाए हुए हैं। और आपको याद होगा जो एक फूड ब्रांड है लाहौर के अंदर, मेन लाहौर के अंदर जीला, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी वीडियो बनाई थी और कहा था वो देसी घी डालता है, मुज़रे सेहत है। और आज मुज़रे सेहत उनकी अपने अल्फाज और उनकी बातें बन चुकी हैं। डॉक्टर अफान, जिनको बहुत इंटरनेट के ऊपर बहुत शोहरत मिली, एक इंटरनेट पर्सनालिटी बन चुके हैं। फेम उन्होंने इकट्ठा किया यूट्यूब से, अपने व्लॉग से, अपने टिकटॉक से बहुत किया। और आज वही फेम जब एक लेवल से गुजर जाए तो फिर इंसान तकब्बुर के ज़ुमरे में आ जाता है। मगर एक चीज हमने देखी है कि सोशल मीडिया का दौर है। जब आप अपनी फील्ड छोड़ के, लोगों ने अब ये कहना भी शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब आप ऐसे तो डॉक्टर नाम के ही रह गए, हमें तो आप यूट्यूब पे नजर आ रहे होते हैं, हॉस्पिटल में तो नजर ही नहीं आ रहे होते। और मुझे खुद भी ये चीज समझ नहीं आती। मोइन वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अब स्टेटमेंट दी है जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। मैं अगर उसको कहूँ तो बहुत गलीज तरीन जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है। अच्छा, अब वो बेसिकली कहानी क्या पूरी, तो ऑडियंस को समझाओ कि उन्होंने कहा क्या, उनके तलफ्फुज़ क्या थे और इसका लोगों ने क्या मतलब निकाला। एक्चुअली वो एक पॉडकास्ट के अंदर मौजूद थे और उस पॉडकास्ट के अंदर ज़ाहिर सवालात किए जाते हैं, जैसा मोइन ने पहले भी डिस्कस किया कि बातें निकलवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं तो फिर ये कहूंगी कुछ छुन्ना काका तो है नहीं कि आपकी बातें निकल आती हैं। सो एक पॉडकास्ट के अंदर मौजूद थे, उनसे सवालात किए गए और जब फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर बात आई तो उन्होंने जो है डकी भाई और रजब भट्ट को जो है तनकीद का निशाना बनाया। अब निशाना आपने बनाया, फैमिली व्लॉगिंग पर तनकीद करें, लेकिन उनकी एक बहुत तकब्बुराना किस्म की स्टेटमेंट, बहुत गुरूर के अंदर एक स्टेटमेंट उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि मुझे हिरा मानी, अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, हिरा मानी जो अदाकारा है, जो मानी की वाइफ है, उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट, उन्होंने कहा हिरा मानी को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी थी कि उन्होंने रजब भट्ट के साथ सॉन्ग कर लिया। ठीक है, और मतलब मुझे वो पहले बहुत पसंद थी, अब वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों, सिर्फ सॉन्ग करने के ऊपर? जी, बेसिकली वो फैमिली व्लॉगर्स को जो है वो टारगेट कर रहे थे और वो उसके रजब हीरा मानी को भी किया गया ना? हीरा मानी को भी जो है वो टारगेट कर रहे थे। और हीरा मानी की बात की, इसकी मैं डिटेल में जाऊंगी। और उसके साथ साथ उन्होंने जो बहुत गलीज़ाना किस्म की अपनी सोच दिखाई, वो मतीरा और चाहत वाले जो वो कंट्रोवर्शियल वीडियो थी उसके ऊपर दिखाई। उनके क्या कहना था, क्या था? मैं आपको पहले हिरा मानी का बता देती हूँ। हिरा मानी के ऊपर मतलब मोइन आप सोचें, वो फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की कि आप तनकीद करें लेकिन गाली मत दें, तकब्बुराना लहजा मत इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि उसको ऐसी क्या मजबूरी, रजब भट्ट के साथ, मतलब रजब भट्ट को आपने, मतलब जो भी है मोइन, मैं नहीं उसको डिफेंड कर दिया, मैं उसको नहीं करती, लेकिन आपने रजब भट्ट को बहुत हकीर चीज समझ लिया और अपने आपको अपने बहुत एक अमीर और गरीब अमीर किस्म का इंसान समझ लिया है कि मैं ही मैं हूँ और मेरी बात चाहिए। अगर आपको याद होगा, डिटेल में मैं चली जाऊं, कि एक कौम इसी वजह से तबाह हुई थी कि उसके अंदर कुछ लोग थे वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से हसद करने लग पड़े थे। और उसमें कुछ ऐसा तबका भी था कि जो मुत्तकी और परहेजगार था और अपने आप, मतलब वो एक इन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए थे कि बस वो ही वो है। ये बात याद रखें कि जो गुरूर है, जो बादशाही, वो सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना और कहना कि हिरा मानी को क्या जरूरत पड़ी कि वो रजब भट्ट के साथ करती है, तो बहुत गलीज किस्म की बात है। अच्छा, यहाँ पर बात एक और चीज भी मैं करना चाहूंगा। डॉक्टर अफान वैसे तो नाम है, पहचान है, ये औरतों के लिए बड़ी आवाज उठाते हैं, दूसरों के लिए बात भी कर रहे होते हैं। इसके साथ मैं आपको कट करूंगी कि औरतों के लिए आवाज नहीं उठाते, बहुत गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं। उनकी अपनी बीवी भी है, उनके अपने बच्चे भी हैं। बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ, एक रियलिटी। हमेशा आप कहती हैं औरत खराब है, औरत ही औरत, तो आप कौन है भाई? आप कौन है? आप औरत के ऊपर होते कौन है? आप उसको जज करने वाले। फिर आप जो है मतीरा के बारे में, मतलब आप मतीरा के बारे में उनकी स्टेटमेंट सुने, वो कहते हैं कि वो जो पहले खुद जो है हाथ लगवाती
नहीं है, और फिर जब कोई फ्री होता है तो वो कहती है, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। हम्म, अगर ये इस्लाम के अंदर भी अगर आप देखें, इस्लाम के अंदर भी क्या कहा गया है कि जो मर्द हजरात हैं वो अपने सर नीचे करें और औरतें जो है अपनी बॉडी को कवर करें। आप अपने हद तक महदूद रहें। आपको किसने कहा है, आपको किसने इजाजत दी है कि आप औरतों के अच्छा ऊपर जो अच्छा, है इस तरह चढ़ चढ़ के आएं और मुझे बातें भी बोलने का गलीज मौका दे जुबान दो, इस्तेमाल मुझे भी करें? बोलने का मौका दे दो, जी इजाजत है। जी जी, प्लीज अच्छा, इजाजत यहाँ है। पर बात करते हैं डॉक्टर इरफान की। तो अगर मैं बात करूं तो ये सेहत को लेके, औरतों को लेके और बाकी फैमिली व्लॉगर्स को लेके या बाकी सब को लेके बड़े ही ना पॉजिटिव नजर आते थे। एक टाइम पर इनकी सोच बहुत पॉजिटिव थी, मेरी बात को आप समझिएगा। जैसे मगर हाँ जैसे पॉडकास्ट के अंदर डॉक्टर हाँ अफान कैसर ने कहा कि मुझे हीरा मानिक पसंद थी और अब हाँ, नहीं है, अच्छा उसी तरीके से इनकी सोच अच्छी थी और अब नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो बातें की हैं डॉक्टर अफान ने, मैं अब खुद ये बातें नहीं करना चाहता, मगर यहाँ पर एक चीज मैं वाजे करना चाहूंगा कि डॉक्टर अफान, अगर आप डॉक्टर हैं तो बेशक बेशक जाके क्लिनिक में बैठ जाएं, वो ज्यादा अच्छा काम होगा। लोगों की आप सेहत का ख्याल करें, आप दूसरों के दीन के ऊपर। हाँ ठेकेदार ना बने, आप यार, जजमेंटल ना इस बने, टाइम पर ना, हाँ सजा और जजा के आप ठेकेदार ना बने। वो हम्म, आपके हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में भी नहीं, वो अल्लाह ताला के हाथ में है अच्छा और वो मुझे उसी को वो बोलने दे दो करेगा। थोड़ा सा। एक्चुअली मेरे हाँ अंदर का जो इंसान की अखलाकात है हाँ। वो बाहर आ रही है कि आपने ऐसी गलीज और दूसरी स्टेटमेंट दी बात ये, क्यों है। रमजान के महीने में जहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए मदद करते हैं, लोग एक दूसरे को कहते हैं कि यार आप नेक काम करें, उसी टाइम पर आप उठ के ये बात करें कि मतीरा खुद हाथ लगवाती होगी, मतीरा ये काम कराती मतलब होगी। मोइन इस ठीक है, चीजों को जो एक प्रमोट करने की हाँ, कोशिश कर रहे एक हैं, व्हिच छोटी इज सी वेरी बात, बैड। एक छोटी सी बात, मतीरा जो मर्जी करती होगी, मैं कहता हूँ मतीरा दुनिया जान का गंदा काम भी करती होगी, तो आप कौन होते हैं पूछने वाले कि मतीरा खुद हाथ लगवाती होगी जाके। लाइव शो में बात हुई, कंट्रोवर्सी उठी, मैंने उसके ऊपर वीडियो की, मैंने लोगों का रद्द अमल रखा, लोगों ने तब भी मतीरा का साथ दिया, मतीरा के हक में आवाज रखी, क्योंकि सामने नजर आ रहा था कि कौन किसको टच कर रहा है, कौन किसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, सब चीजें मेंशन थी। मगर डॉक्टर अफान, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक आपको असल इशू का पता ना हो, असल कहानी का पता ना हो ना, तो मंजर आम पर आके ऐसी बात ना करें कि आपके ऊपर खुद कीचड़ उछलना शुरू हो जाए। और डॉक्टर अफान की अगर मैं बात करूं तो ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, इस टाइम पे बना रहे हैं, ये रमजान का महीना है, थोड़ा सा आप ख्याल करें। वैसे आप दूसरों के हक में बड़ी आवाज उठा रहे होते हैं, नहीं यार उसके साथ गलत हुआ तो मैं बात करूंगा, ये आपकी अपनी वीडियोज हैं, उसके साथ गलत हुआ है, ये हमारी बहन के साथ गलत हुआ, आज हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है, हम वीडियो करते हैं। तो डॉक्टर अफान, जो आपके अल्फाजों का चुनाव था और आपने जिस तरह की घटिया तरीन बातें की हैं, उनका इंसाफ कौन करेगा? और दूसरी बात ही मोइन, देखें दो स्टेटमेंट है अब नाज़रीन को, तो इसमें एक हिरा मानियो रजब की और एक मतीरा और चाहत की। हिरा मानियो रजब की स्टेटमेंट के तो उनके अल्फाज इस तरह लगा बहुत तकब्बुराना मिजाज में बात कर रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला अगर किसी को बख्शने पे आए तो किसी गुनहगार इंसान को बख्श सकता है, आप उसको डिसाइड नहीं करेंगे कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, और वो जो भी कर रहा है वो उसका है। दूसरी बात ये कि मतीरा वाले के ऊपर तो मेरा बड़ा दिल दुखा है, मतलब ये वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है, दुनिया गोल है। डॉक्टर अफान से बहुत ज्यादा हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई है। हम तनकीद अभी भी तमीज के दायरे में कर रहे हैं, तमीज के जुमरे में कर रहे हैं, हम बदतमीजी को नहीं लेकर आ रहे, और लेकिन इनमें डॉक्टर से अफान को इससे मुतालिक सोचना अच्छा, चाहिए। इनमें से आधे से ज्यादा हमने जो लफ्ज यूज किए हैं या अल्फाजों का जो चुनाव रखा है, वो हैं जो सोशल मीडिया सार्फिन इस टाइम पे रिएक्ट कर रहे हैं। लोग एक बात कर रहे हैं, लोग तो गालियां दे रहे हैं, मैं तो वो देना नहीं चाहता डॉक्टर अफान को, और लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं हीरा मानी क्या तेरी मशूका थी जिसको तू भूल बैठा है, लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। मेरे पास पूरे कॉमेंट्स लिखे हुए हैं, मैं आधे से ज्यादा लफ्जों का चुनाव आपके सामने इसी वजह से वो रख रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर इस टाइम मेन स्क्रीन मीडिया पर जो लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं डॉक्टर अफान को लेके, जो इनकी कंट्रोवर्सी को लेके, वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके ऊपर आपको क्या लगता है, मेरा आपको क्यों हंसी आ रही है महा, ये बताएं ना। मुझे हंसी उसके ऊपर आ गई, किसी और बात के ऊपर आ गई, मतलब कि लोग कितने डुअल पर्सनालिटी, डुअल स्टैंडर्ड किस्म के चलते हैं। लेकिन मोइन, इस टॉपिक को वाइंड अप करने से पहले, दूसरे टॉपिक में स्विच करने से पहले, हम फिर ये कहेंगे कि हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं, हम तनकीद कर रहे हैं, तमीज के दायरे में रहते हैं, वो और वो बता रहे हैं जो अवाम आपको कह रही है, इसलिए अपने अल्फाज का चुनाव बिल्कुल दुरुस्त करें। मोइन, एक और चीज, एक और पर्सनैलिटी, बेबी बाजी की बहू जवेरिया सऊद बड़ी वायरल हो रही है, मगर यार एक क्या चीज वजह है मुझे समझ पूरे नहीं, यूट्यूब मगर के ऊपर? एक चीज, जवेरिया सऊद इस टाइम तक यंग क्यों नजर आ रही है यार? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या हौला वला कुव्वता जो इल्ला इनकी एज बिल्लाहिल है, अलील अज़ीम। नहीं मैं तो रमजान जो और रोजे के अंदर हाँ, मौजूद हूँ। जो एज है इनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और लंबी जिंदगी दे, ठीक है, मगर मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, 99% लोगों को देखता हूँ कि इस उम्र में आके ना लोग बस अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं। खैर, जवेरिया सऊद जो है वो टॉक ऑफ द टाउन क्यों बनी हुई है? जवेरिया सऊद टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है अपने आंसू बहाने की वजह से। अब वो क्या है, अब रमजान ट्रांसमिशन, खैर मोइन, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो कर ली जाए।
जवेरिया सऊद के ऊपर भी लोगों को बता दिया जाए, रमजान ट्रांसमिशन के हवाले से बता दिया जाए कि क्या मामलात हैं। मगर एक लेकिन छोटी उससे सी कहानी बता देता हूँ, कल जवेरिया सऊद दोबारा से एक दफा फिर से रोई है, वैसे तो 3-4 और दिन से रोने रोई। की वजह क्या ठीक है है, ये आप हमें हाँ। कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं वो नहीं मुसलसल नहीं 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 एक नहीं एक एक बता नहीं देते नहीं हैं, एक नहीं वजह नहीं बता देते हैं, नहीं एक नहीं वजह। रुक जाएंगे। हाँ मुसलसल 3 दिनों से वो रो रही हैं और हाँ। रोने की वजह क्या है, हमारे जो बहन भाई हैं वो हमें बताएंगे। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे और क्योंकि उसको ये फुल हम एंटरटेनमेंट ये वीडियो फुल है, एंटरटेनमेंट वीडियो है, बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो है। लोगों को और बड़े मजे मजे कमेंट्स आ रहे हैं। और मजे की बात एक आपको, जवेरिया सऊद को कोई भी नहीं कह रहा कि आपने बुरी एक्टिंग की है, कोई इस तरह की बात, गालियां नहीं दे रहा। इसके ऊपर जो लेकिन तबसरे वजह आ रहे कुछ हैं, और है, वजह हाँ। कुछ और है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और अल्लाह अपना हाफिज। ख्याल रखिए, खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज।